सभी प्रशिक्षुओं का आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिकल फाइलों का काफ़ी टॉपिक पर हमने उसको चर्चा किया है और आज हम शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण पर कुछ बिंदुओं पर आपको बताएंगे। और मेरा यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आपका छोटा सा काम करना है, केवल आप सब्सक्राइब बटन, लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट करना है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मैं नए नए वीडियो बनाकर आपको देता रहूं। शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण, इसमें शैक्षिक रूप से हम किसी बालक का शैक्षिक रूप से वृद्धि के लिए अनेक गतिविधियां अपने विद्यालय में कराते हैं, जिसके माध्यम से उनका बौद्धिक और शारीरिक क्षमता व आर्थिक विकास उनका होता है। तो ये शैक्षिक विधियां, जैसे हम इसके लिए शैक्षिक गतिविधियों में हम बालक को प्रतिदिन सुबह प्रार्थना कराते हैं और छात्रों को बीच बीच में कुछ प्रतियोगिता वगैरह कराते हैं और ज्ञान के वर्धन के लिए आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराते हैं। प्रतिदिन सुबह हम राष्ट्रगान आदि कराते हैं, कुछ टॉपिक पर प्रार्थना सभा में उसका थॉट वगैरह ये सब कराते हैं, जो हमारे शैक्षिक गतिविधियों में आता है। तो इससे छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और डेली नए नए टॉपिक पर अपना थॉट आदि बोलते हैं, जिससे उनका करंट जीके का भी तेज रहता है। तो हमारा मेन मकसद इसका है कि किसी तरह हम अपने छात्रों का बौद्धिक, शारीरिक आदि विकास करें। इसके लिए हम दो ग्रुप में कभी कभी जीके या सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कराते हैं, जिनसे बालकों में अच्छा जीके का ज्ञान होता है और कई शैक्षिक गतिविधियां का आयोजन कराते हैं। प्रतिदिन जो दैनिक में आता है ये सब, और इसकी अंतिम पीरियड या अंतिम आधर में हम अगले दिन की कार्य योजना की तैयारी करते हैं, जिससे शिक्षक को कार्य करने में और बच्चों को कोई अवरोध ना आवे। और कोई टॉपिक वगैरह दे देते हैं कि कल ये इस टॉपिक पे आपको प्रार्थना सभा में आपको विचार प्रस्तुत करना है या इस पे बोलना है। तो किसी टॉपिक या जीवन परिचय या किसी महान व्यक्ति पर कुछ टॉपिक पर बोलना वगैरह होता है, जिससे और कुछ न्यूज़ करंट बोलने को कहा जाता है कार्य योजना में अंतिम पीरियड में, जिससे बच्चे अगले दिन तैयार करके आते हैं। और प्रार्थना सभा में जो प्रतिदिन दैनिक होता है, उसमें वो आकर बच्चों को अपनी न्यूज़ वगैरह या थॉट वगैरह से उनको नई नई जानकारियाँ देते हैं। तो हम देखते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों का जो नियोजन है, ये भी बच्चों को या छात्रों का विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम आते हैं कि यहाँ देख रहे हैं फिगर वगैरह में, ये बच्चे लाइन से अनुशासन में ये प्रार्थना कर रहे हैं इस फिगर में। और सभी बच्चे इसमें, छोटे बच्चे आगे होते हैं लाइन में और बड़े बच्चे पीछे की ओर रहते हैं। तो इस सभा में और यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति भी ठीक ठाक है और टीचर जाकर यहाँ पे सभी को
जो ठीक ढंग से नहीं खड़े हैं उसको सही ढंग से खड़ा करा रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कुछ प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें सभी अध्यापक शिक्षक मिलके आपस में कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हैं और बच्चों से आपस में कुछ क्वेश्चन वगैरह कराते हैं जिससे उनके ज्ञान का वर्धन होता है। तो ये सब शैक्षिक गतिविधियों में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे हम कहा कि दिन जो है बच्चे लोग प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कभी कभी हम हफ्ते में 1 आध दिन पीटी कराते हैं बच्चों से, और प्रतिदिन जो है राष्ट्रगान भी कराते हैं। सभी बच्चों का प्रार्थना सभा के बाद स्वच्छता पर ध्यान देते हैं कि किसी का नाखून या बाल नहीं बढ़ा है, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन वगैरह या जीके वगैरह थॉट वगैरह पूछते हैं। फिर बच्चे पंक्तिबद्ध या लाइन से अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। मस्त अवस्था के बाद या इंटरवल के बाद कभी कभी हम शनिवार को बाल सभा का आयोजन करते हैं जिसमें सभी छात्र प्रतिभाग करते हैं और कुछ क्वेश्चन वगैरह या इस तरह का कुछ पूछा जाता है। तो छात्र अपनी योग्यता के हिसाब से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है और इससे छात्रों को उसमें कई भिन्न भिन्न प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है, उसमें भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसमें कभी नृत्य हुआ, गाना हुआ, कविता हुआ, तो इन सभी टॉपिक पर हम इसमें बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं। बच्चे इस पर अपना अपना टॉपिक पर ये अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा कुछ चुटकुला या कभी कभी हम लोग खो खो वगैरह कराते हैं। तो इन सब बाल सभा का आयोजन करने से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इन सबों में भाग लेते हैं और स्कूल वगैरह आने में रुचि रखते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं तो इन सभी प्रतियोगिता को देखते हुए वो स्कूल भी आते हैं और सभी चीज़ों में वो निपुण भी होते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी प्राथमिक विद्यालय में या विद्यालय में खेल कूद कराते हैं। शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कराते हैं। कभी कभी राष्ट्रीय पर्व का भी जब होता है उसका आयोजन कराते हैं। इसके अलावा हम कुछ टॉपिक पर प्रोजेक्ट कार्य भी देते हैं, जैसे बच्चे बड़े मन से उसको करते हैं, टीएलएम वगैरह कराते हैं। फिर शैक्षिक भ्रमण भी होता है जिससे वो कई स्थान पर जाते हैं, वहाँ के ऐतिहासिक या सारे वहाँ के कल्चर के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है तो छात्र बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। तो ये सब शैक्षिक क्रियाकलाप हमारे विद्यालय में कराते हैं जिससे विद्यालय में ज्ञान का वर्धन होता है, बच्चों में शारीरिक विकास भी होता है। तो कभी कभी हम खेल प्रतियोगिता कराते हैं तो सभी बच्चे अपने जो खेल जिस हिसाब से होता है उसमें अपना सर्वोत्तम स्थान लाते हैं। और कुछ प्रतियोगिताएं जैसे हमारा कभी कभी हम कहानी, चुटकुला, शिल्पकला या मानचित्र, इस तरह कई प्रतियोगिताएं कराते हैं जिसमें बच्चे अपना अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। और कुछ प्रतियोगिता खेल कूद आदि किया
जनपद स्तर पे होता है, जिसमें बच्चे हमारे उसमें प्रतिभाग लेते हैं। यदि उसमें वो चयनित हो जाते हैं तो राज्य स्तर स्टेट लेवल पर वो कार्यक्रम करते हैं, चाहे खेल का हो या टीएलएम का हो या किसी टॉपिक पर हो। वो बढ़ चढ़ के वो भाग लेते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास और शारीरिक आदि विकास भी होता है, ज्ञान का वर्धन होता है। बच्चे में जो हिचकिचाहट थी वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। उनका शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ जीवन में संबंधित वो जीवन से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये सब पाठ्य सामग्री जो है क्रियाकलापों द्वारा शैक्षिक उनका विकास होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय और अन्य विद्यालयों में अनेक प्रकार की गतिविधियों का क्रियान्वयन होता है। यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ कराई जाती हैं वह सब छात्र की सहभागिता को देखते हुए सूची तैयार की जाती है। यहाँ पर छात्रों को में ज्ञान और आर्थिक वृद्धि में कुछ सरल प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें छात्र जो है अपना प्रतिभाग करता है। तो यदि गतिविधियाँ सरल होती हैं तो आसानी से छात्र उसको कर लेते हैं। और गतिविधियों में सरल बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, छात्र उन आवश्यकताओं को पूर्ण करके सरल जितने भी कठिन चीज़ों को सरल करके सुगमता पूर्वक उसकी कार्यक्रम को वृद्धि करता है। तो यहाँ हम देखते हैं जो टॉपिक था कि शैक्षिक गतिविधियाँ द्वारा कैसे हम छात्रों का विकास करते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे।